मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार अफवाज पाकिस्तान के नए तर्जुमान मुकर्रर। मेजर जनरल आसिफ गफूर GOC ओकाड़ा तैनात। मेजर जनरल अजहर वक्कास DG-MI बना दिए गए। नए DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कमांड एंड स्टाफ पोजीशंस पर काम का वसी तजुर्बा है। कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा, NDU और रॉयल कमांड एंड स्टाफ कॉलेज उर्दन से फारिगुल तहसील है। मेजर जनरल आसिफ गफूर 3 साल 1 माह तक DG ISPR रहे। इनके दौर में पाकिस्तान का बयानिया भरपूर अंदाज में पेश किया गया। भारतीय हुकाम भी ISPR की कामयाबियों के मुतरफ नजर आए। मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है वो अपनी मुद्दत के दौरान ताउन पर सबके शुक्रगुजार हैं। नए DG ISPR के लिए दुआ गो है। पाक मुसल्लह अफवाज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। वज़ीर-ए-आज़म से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। इलाकाई सलामती समेत सरहदी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सिंध हुकूमत IG पुलिस की तब्दीली के लिए डट गई। कलीम इमाम को हटाने के लिए विफाक को खत लिख दिया। नए IG के लिए मुश्ताक महर, गुलाम कादिर थेबू और कामरान फजल के नाम अरसाल। विफाक से भी IG के लिए 3 नाम मांग लिए। वजीर आला और वजीर आजम के दरमियान मामले पर फोन पर बात भी हुई। मुर्तजा वहाब का कहना है कार्रवाई कानून के मुताबिक की, यकतरफा कहना गलत है। सिंध हुकूमत और IG में इख्तलाफ की एक और वजह सामने आ गई। SSP डॉक्टर रिजवान की DIG लाड़काना को रिपोर्ट में अहम इंकशाफात। SSP शिकारपुर के सूबाई वजीर इम्तियाज शेख पर संगीन इल्जामात। इम्तियाज शेख चाहता है हर वक्त पुलिस उसके अंगूठे के नीचे रहे। फिरदौस शमीम नकवी का कहना है पुलिस का छापा भी उनके राब्तों के बायस नाकाम होता है। कराची में थाने बिकते हैं, IG को हटाने के लिए माकूल वजूहात बताना होंगी। हलीम आदिल शेख बोले जब कोई पुलिस अफसर सच बोलता है तो उसे हटा दिया जाता है। सिंध हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर रहे हैं। सिंध पुलिस के अफसर किस सफारत खाने से बराह रास्त राबते में रहे, दस्तावेजी सबूत मंजर आम पर आ गए। अमरीकी सफारत खाने ने IG को अगस्त 2019 को खत लिखा। मियामी में तरबियती कोर्स के लिए 5 अफसरान के नाम मांगे। पुलिस ने भी सिंध हुकूमत और वजारत खारजा की मुशावरत के बगैर खत का जवाब दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत PTI कोर कमेटी का इजलास। सियासी और माशी सूरत हाल पर गौर। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात पर बातचीत। अपोजिशन से निमटने की हिकमत अमली पर मुशावरत। IG सिंध के मामले पर भी गौर। इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब ने भी मुलाकात की। सूबे की सूरत हाल से आगाह किया। मुस्लिम लीग काफ के मुतालिबात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने फैसल वावडा की टॉक शोज में शिरकत पर पाबंदी लगा दी। फरदौस आशिक अवान का कहना है कि फैसल वावडा पर पाबंदी 2 हफ्तों के लिए लगाई गई। वज़ीर आज़म ने कहा इदारों की साख मजरू नहीं करने देंगे। वज़ीर आज़म ने फलाही प्रोग्राम्स के लिए कमेटी भी बना दी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने वजारत से अपना इस्तीफा वज़ीर आज़म इमरान खान को भिजवा दिया। इस्तीफा खालिद मकबूल सिद्दीकी की जानिब से वज़ीर आज़म हाउस इरसाल किया गया। रहनुमा MKM ने वज़ीर आज़म से इस्तीफा फारी कबूल करने की दरख्वास्त की। BNP मेंगल का हुकूमत की हिमायत जारी रखने का फैसला। हुकूमती कमेटी और BNP मेंगल के रहनुमाओं की मुलाकात। गवादर से मुतालिक कानून साजी पर इत्तफाक। लापता अफराद के मामले पर भी बात हुई। उधर काफ लीग के हुकूमत से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ गए। ज़राए के मुताबिक इत्तेहादियों को अहम मुशावरत में शामिल ना करने और फंड्स जारी ना करने का शिकवा था। PTI के हारे अरकान के मुतालिक भी तहफ़्फ़ुज़ात थे। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी की मुश्किलात में मजीद इजाफा। चेयरमैन नैब की जेर सदारत एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में करप्शन रेफरेंसेस की मंजूरी। जरदारी, नवाज और गिलानी पर तोशा खाने से तहाइफ की गाड़ियां औने पौने दामों बेचने का इल्जाम। उधर नैब ने ठट्ठा वाटर सप्लाई केस में ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया।
बांग्लादेश के खिलाफ T20 का मैदान, पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम होंगे कप्तान। हारिस रऊफ, एहसान अली और इमाद बट डेब्यू करेंगे। शादाब खान, इमाद वसीम, शाहिन शाह, शोएब मलिक और मोहम्मद हफीज की वापसी। मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, खुशदिल खान, मूसा खान, उस्मान कादिर और मोहम्मद हसनैन भी टीम का हिस्सा। हारिस रऊफ कहते हैं कि उनका एक ख्वाब पूरा हो गया, जिस पर बेहद खुश हैं। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुंच गए। माइक पॉम्पियो समेत आला अमरीकी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पाक अमरीका ताल्लुकात पर बात होगी। वजारत मजहबी अमूर ने पाकिस्तान की तारीख का महंगा तरीन हज पैकेज बनाने की तैयारियां शुरू कर दी। रवां बरस हज पैकेज में मजीद 1 लाख रुपए से जायद इजाफे की तवक्को। हज पैकेज 5,36,000 रुपए से तजावुज करने का इम्कान। हज फॉर्मुलेशन कमेटी सफरी अखराजात में इजाफे से परेशान। वज़ीर आला बलूचिस्तान का बर्फ में बैठकर रोजगार कमाने वाले बच्चे के मुताल्लिक खबर पर एक्शन। तर्जुमान सूबाई हुकूमत लियाकत शाहवानी कोयटा में हाली रोड पहुंच गए। सर्दी से बीमार बच्चा रोजगार कमाने आज भी ना आया। हुकूमती तर्जुमान की बच्चे की तलाश और मदद की यकीन दहानी। 92 न्यूज़ ने बलूचिस्तान हाई कोर्ट की दीवार के साथ बर्फ में बैठे बच्चे की खबर नशर की थी। जो है वो फाइनली ऑन हुई है और हमारे लिए अच्छी खबर कि मज़ीद इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में होने जा रही है, जो कि हमारे लिए बड़ी इम्पोर्टेंट है। हमारे जो फैंस हैं, सपोर्टर्स हैं यहाँ पे, पाकिस्तानी अवाम जो क्रिकेट के शौकीन, उनके लिए आई थिंक अच्छी खबर है। और हमारे लिए टीम अनाउंस करना 2 दिन हुए हैं। ये सारा जो फाइनली एक फाइनल स्टेजेस पे फाइनलाइज हुआ स्केड्यूल, आज ज़रूरी है कि हम टीम अनाउंस करें और अपनी फ़ाइनल प्रिपरेशंस उसके लिए स्टार्ट करें। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि T20 क्रिकेट, स्पेशली T20 हम खेलने जा रहे हैं। पहले हमारी जो सिचुएशन है वो बड़ी अलार्मिंग थी। पीछे जो हम मैचेस खेले, श्रीलंका से भी हारे, फिर ऑस्ट्रेलिया में हमारी ऐसी परफॉर्मेंसेस रही। तो आई थिंक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट था इस सीरीज़ से पहले कि हम बैठ के सोचें कि किस तरीके से हमने जीत की तरफ दोबारा वापस आना है। जो मेनली हमारे मोस्ट ऑफ द डिसीजंस हैं वो ये ज़हन में रखते हुए कि हमने वापस जीत की तरफ आना है और इंशाल्लाह दोबारा से वो विनिंग स्ट्रीक उसको स्टार्ट करना है। अब मैं टीम बताऊंगा आपको। स्टार्ट विद द कैप्टन बाबर आजम, एहसान अली, इमाद बट, हारिस रऊफ, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, खुशदिल शाह, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद हसनैन, मोहम्मद रिजवान, मूसा खान, शादाब खान, शाहीन शाह अफरीदी, शोएब मलिक, उस्मान कादिर। मेनली इसमें अगर आप देखें तो कुछ एक्सपीरियंस बैटिंग में वापस लेके आए हैं, कुछ डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं, SND की परफॉर्मेंसेस, स्पेशली PSL में हारिस रऊफ करंटली इज़ परफॉर्मिंग वेरी वेल, स्पेशली इन T20 क्रिकेट। यहाँ पे भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर गया, फिर बिग बैश में उसकी परफॉर्मेंसेस और फॉर्म सबके सामने है। इमाद बट इमर्जिंग के टूर में बड़ा अच्छा परफॉर्म करके आया। यहाँ पे T20 में आई थिंक एज एन ऑलराउंडर, स्पेशली वाइट बॉल में उसने अपने आप को मनवाया है। खुशदिल शाह, उस्मान कादिर जिसके साथ परसिस्ट किया हमें। तो आई थिंक एक मिक्स बनाने की कोशिश की है एक्सपीरियंस और यंग प्लेयर्स का, जो कि हमें इस काबिल करे कि हम जीत की तरफ दोबारा वापस आएँ। थैंक यू। जी अस्सलाम वालेकुम सबको। जी बिल्कुल, जैसे इन्होंने टीम अनाउंस की है